हेलो स्टूडेंट्स आज मैं आपको आपकी जो दो पोएम हैं द शेड एंड द शिवी, ये दोनों एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। स्टूडेंट्स, आपको इन पोएम को बहुत अच्छे से सुनना है और समझना है। फर्स्ट पोएम आपकी है द शेड। डू यू नो व्हाट अ शेड इज़? क्या तुम जानते हो शेड क्या होती है? अ काउ शेड, एक गाय की शेड। अ टूल शेड, एक औजारों की शेड। ए वुड शेड, एक लकड़ी की बनी हुई शेड। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ ए स्मॉल रूम, एक छोटा सा कमरा है। अवे फ्रॉम द मेन हाउस, जो कि घर से बहुत दूर है। मेन जो घर है उससे बहुत दूर है। फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा, जिसमें जो है घर की चीज़ें, जानवर, जो हथियार वगैरह या व्हीकल्स रखने के लिए का यूज़ किया जाता है। आस्क योर पार्टनर इफ़ शी और ही हैज़ इवन सीन, अपने पार्टनर से पूछिए क्या उन्होंने कभी ऐसा देखा है। अ शेड, ऐसी शेड देखी है। लेटर हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास, आओ हम इसे क्लास में जो है डिस्क्राइब करते हैं। देयर इज़ अ शेड एट द बॉटम ऑफ अवर गार्डन, हमारे गार्डन के बॉटम में एक शेड है। विद आ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, जिसके दरवाजे पर जो मकड़ियाँ हैं उन्होंने जाला बना रखा है। द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड, और जो हवा है जब चलती है तो उसकी हवा क्रैक करके उसके दरवाज़ों में से क्रैक करके वहाँ जाती है। When I am in bed, I lie and I listen, जब मैं अपने बिस्तर पर होता हूँ तो मैं उन आवाज़ों को सुनता हूँ। I will open the door one day, एक बार मैंने उस दरवाजे को खोला। There is a dusty old window around in the side, और उसके चारों तरफ एक धूल से भरी हुई पुरानी खिड़की थी। With three cracked panes of glass, जिसपे जो कांच लगा हुआ था उस पे 3 जगह से जो कांच वो टूटा हुआ था। I often think there is someone staring at me, मुझे अक्सर ऐसा लग रहा था कि कोई मेरी तरफ आ रहा है। Each time that I pass, जब भी मैं वहाँ से गुजरता था। I will peep through the window one day, एक बार मैंने उस खिड़की से झाँक कर देखना चाहा। माई ब्रदर सेज देयर इज़ अ घोस्ट इन द शेड, मेरे भाई ने मुझे कहा कि वहाँ पर भूत रहता है। हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स, जो कि छिपा हुआ है वहाँ पर जो रोटन फ्लोर्स है ना यहाँ पे बोर्ड्स के, उनके पीछे वो छिपा हुआ है नीचे। एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, और शायद मैं तभी मुझे डर लगता था उसके अंदर एक कदम भी रखने में। ही विल जम्प आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड, वो कूदा और उसने मेरे सिर को पकड़ा, पीछे की तरफ किया। आई विल टेक ए पीक वन डे, मैंने फिर भी जो है एक दिन उसे मैं झाँकूँगा, मैंने ऐसा सोचा। आई नो दैट देयर इज़ नॉट रियली ए घोस्ट, मैं ये जानता था कि वास्तव में वहाँ पर कोई भी भूत नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डैन, मेरा भाई जो है मुझसे झूठ बोलता है कि क्योंकि वह उसमें अपनी गुफ़ा, उस शेड को बनाना चाहता है गुफ़ा के लिए। देयर इज़ नॉट एनी वन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंजर नॉइजेज़, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई अजीब सी आवाज़ें नहीं थी, कोई मुझे खींच नहीं रहा था। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब, और जब मैंने उस दरवाजे को खोला तो जो स्पाइडर्स थी वो अपने जाले से चली गई थी। सिंस आई डोंट नो वैन, और मैं ये नहीं जानता था कब। आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून, और मैं वहाँ पर उस शेड पर अवश्य एक दिन जाऊँगा। बट नॉट जस्ट येट, लेकिन फिर भी अभी नहीं। यानी कि वो क्या एक वो करता है उनके गार्डन में एक जो शेड बनी हुई है, मतलब एक कमरा है जिस कमरे में वो लोग, जैसे हम स्टोर रूम कह लेते हैं, तो उस कमरे में उन्होंने घर की सामान, जो एक्स्ट्रा सामान होता है, चीज़ें होती हैं, सब चीज़ रखी हुई हैं। तो उन्हें कोई भी अगर एक बंद कमरा होता है स्टूडेंट, तो उसमें से ऐसा लगता है कि जैसे कोई वहाँ रहता है, कैसी आवाज़ें आती हैं, मतलब डर लगने लग जाता है। इसी तरह जो पोएट है वो भी अपने इस कमरे की व्याख्या करता है, कहता है कि मैं जब भी वहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि कोई मुझे उस तरफ बुला रहा है। ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर हम रूम बंद रखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वेब, जो स्पाइडर्स होते हैं वो अपने वेब बना लेते हैं, है ना। तो पोएट क्या कहता है कि कभी एक दिन ऐसा आएगा कि जब मैं उस दरवाजे को खोलूँगा तो जो मकड़ियाँ हैं वहाँ से चली जाएंगी, और जो सब कहते हैं कि वहाँ भूत है भूत है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
तो मैं ऐसा करूँगा, लेकिन वो अभी नहीं। नेक्स्ट हमारी पोएम है चीवी। आस्क योर सेल्फ एज वेल एज योर पार्टनर, डू यू लाइक टू बी ऑलवेज टोल्ड वट टू डू और नॉट टू डू। यानी कि आप अपने आप से और अपने पार्टनर से पूछे कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं। डू ग्रोन अप्स टू दिस इन योर एक्सपीरियंस, यानी कि जब आप बड़े होंगे तो अपने एक्सपीरियंस से आप हमें बताएंगे। वैन माइकल वाज 5 years old, जब माइकल जो था 5 साल का था, हीज़ मदर टू केम टू नियर बाई स्कूल फॉर एडमिशन, उनकी माँ जो थी साथ ही स्कूल में उसे एडमिशन के लिए ले जाती है। द टीचर आज, टीचर उनसे पूछती है, व्हाट डज योर मदर कॉल यू एट होम चाइल्ड, कि तुम्हारी माँ बचपन में बच्चे मतलब घर पर तुम्हें क्या बुलाती है। माइकल डोंट कम द कॉन्फिडेंस रिप्लाई, अब माइकल जो है बहुत मतलब उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता, वो उससे रिप्लाई करता है, क्या करता है, नॉट टू चीवी इज़ टू नैग, टू कंटिन्यूसली अर्ग समवन टू डू समथिंग ऑफन इन एन अनोइंग वे अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। इस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो चीवी है वो लगातार किसी से बात कर रहा है, कुछ कह रहा है क्रोध में, गुस्से में। आओ हम पढ़ें। ग्रोन अप से थिंग्स लाइक, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमसे ऐसा कहा जाता है, स्पीक अप, बोलो। डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, जब तुम्हारे मुंह में खाना भरा हुआ हो तो किसी से बात मत करो। डोंट स्टेयर, डोंट पॉइंट, किसी पर दोष मत लगाओ। डोंट स्टेयर, डोंट मतलब किसी से एकदम अचंभित होकर मत बोलो। डोंट पिक योर नोज, किसी से चुगली मत करो। सिट अप, बैठ जाओ। से प्लीज़, प्लीज़ कहो। लेस नॉइज़, आवाज़ कम करो। शट द डोर बिहाइंड यू, दरवाजे को धीरे से बंद करो। डोंट ड्रैग योर फीट, अपने पैरों की आवाज़ मत करो। हैवंट यू गोट ए हैंकी, क्या तुम्हारे पास रुमाल नहीं है। टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स, अपने जो पॉकेट में जो तुमने जेब में हाथ डाले हुए उन्हें बाहर निकालो। पुल योर सॉक्स अप, स्टैंड अप स्ट्रेट, अपनी जुराबों को ऊपर करो, खींचो, बिल्कुल सीधे खड़े रहो। से थैंक यू, धन्यवाद कहो। डोंट इंटरप्ट, किसी के बीच में मत बोलो। नो वन थिंक्स यू आर फनी, कोई ये नहीं सोचता कि तुम मजाकिया हो। टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, यानी कि अपने जो एल्बोज हैं उन्हें टेबल्स के से नीचे उतारो। कांट यू मेक योर आउन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, यानी कि अपना दिमाग, कांट यू मेक, अपनी ऐसी चीज़ें, कोई भी ऐसी चीज़ जो है अपने माइंड में मत रखो। मतलब ऐसा सुनने को मिलता है जब कोई बड़ा हो जाता है कुछ कहते हैं तो बड़े को इस चीज़ के लिए कहते हैं, मतलब सलाह देते हैं कि तुम ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, यहाँ मत खड़े हो, किसी से ऐसे बात मत करो, जो मुंह में खाना खा रहे हो तो बोलो मत किसी से। तो ये सब चीज़ें जो हैं इस पोएम के ज़रिए, चीवी के ज़रिए बताई गई हैं। तो स्टूडेंट आपको इस पोएम को बहुत अच्छे से सुनना है और समझना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।